देवं सुतोर्गैरभिनयामि महाऋषि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं पं मं पं सं पं मं वं सं सं पं जं पं पं जं जं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं ग्रां ग्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो अस्मि भगवते श्रीमते षड्विचान्त मन्त्रस्य गं करोमि भवे क्षीरे पादे रूप के स्नाप्यां प्राप्तां सर्वा सिद्धं ओम श्री श्री विश्वादेवी निष्णेभ्याम ओम ऋषि विश्वादेवी निष्णेभ्याम ओम ऋषि विश्वादेवी निष्णेभ्याम ओम श्रीमन्तं भगवन्तं पात्संतं विश्वाद महावीर परंतं चतुर्सांख्य परम देव आनंद बुद्धि विवरक्षते आखंडे भारत देशे मध्यप्रदेशे मुरैनगरे बड़े पाटनाथ नंबर जन्म में समस्त 2547 मासे निवासी मासे पश्चिमी से आज रविवार वास्ते मुरारका सब विकास का काम दिला बेसी सम करोमि 24 भगवान की जय। ओम जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनके पूजन से मिटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे कौश जिन्हें देखो नमस्ते वारंगा, ऐसे कौश जिन्हें देखो नमस्ते वारंगा, ऐसे कौश जिन्हें देखो नमस्ते वारंगा। संसार में पतित को गुरु है उठाते, आज्ञान के तिमिर को गुरु है भगाते, आचार्य वर तरन तारन ज्ञान धारे, विज्ञान सागर गुरु जय हो तुम्हारे, विज्ञान सागर गुरु जय हो तुम्हारे, विज्ञान सागर गुरु जय हो तुम्हारे। देवासुरेन्द्र नरनाम समर्चितेभ्यः पापविनाशिकर भाप मनोहरेभ्यः घण्टाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यः, नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यः, नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यः। बोले अनंत शुद्ध परमेश्वर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, चिंतन काशीनाथ भगवान की, शासन तीर्थनाथ श्री महाविष्णु भगवान की, परम पूज्य गुरु आचार्य श्री शांति सागर स्वामी महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य श्री कल्याण सागर जी महाराज की, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, हे गोविंद। किनारों को नहीं
किश्तियों को बदलना है, किनारों को नहीं, किश्तियों को बदलना है, ज्ञान को नहीं, आचरण को बदलना है, ज्ञान को नहीं, आचरण को बदलना है। दूसरों को बदलने के पहले बंधुओं, दूसरों को बदलने के पहले बंधुओं, स्वयं अपने आप को बदलना है, स्वयं अपने आप को बदलना है। आप सभी ने रोज अभिषेक भी देखते हो, शांति धारा भी देखते हो, दर्शन भी करते हो, सब पुण्य की क्रिया करता है। लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद भी यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, क्लेश है, लड़ाई झगड़े होते हैं, रोग बीमारी परेशानी है, तो इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य है। यदि आपको बुखार चढ़ा हुआ है और आप बुखार की दवा वैद्य से रोज ले रहे हो अथवा डॉक्टर से दवाई ले रहे हो, और फिर भी यदि आपका बुखार नहीं उतर रहा, तो इसका मतलब क्या है? या तो वैद्य में कमी है, या डॉक्टर में कमी है, अथवा दवाई में कमी है, अथवा लेने की मात्रा में कम ज़्यादा कमी है, अथवा तुम्हारे लेने में भी कुछ मिस्टेक है। कहीं ना कहीं मिस्टेक या गलती अवश्य, क्योंकि जिस रोग की बीमारी की दवाई ले रहे हो, रोग बीमारी ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती तो है। उसी प्रकार से आप लोग भी भगवान की भक्ति करते हो, अभिषेक देखते हो, पूजन करते हो, स्वाध्याय करते हो, नियम व्रतों का पालन करते, खूब आहार भी देते, खूब पुण्य कमाते हो, लेकिन फिर भी यदि आपके पाप नहीं घट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भूल अवश्य। एक बार की घटना है, एक बार एक व्यक्ति पैदल जा रहा था। पहले तो पैदल चला करते थे पुराने ज़माने में, अधिकांशतः ज़्यादा ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी आदि चलती थी, बसें ट्रेन आदि ऐसे तो कुछ था ही नहीं उस समय। तो वो चल रहा था, चलते चलते आजकल का इंसान क्या है, देखता कहीं और चलता कहीं, देखता ऊपर और चलता है जमीन में। तो जब ऊपर देख रहा था, नीचे चल रहा, तो एक पत्थर थोड़ा उखड़ा हुआ था, पत्थर में घला पैर और ठोकर लगी, गिर पड़ा तो उसके अंगूठे में चोट आ गई। चोट आ गई तो खून बहने लगा। जब खून बहने लगा तो उसको चलना मुश्किल हो गया। तो किसी ने सलाह दी, अरे भैया पास में एक अस्पताल है, वहाँ चले जाओ, इसकी दवाई करा लो। हो गया तो डॉक्टर ने देखा कि तो डॉक्टर साहब हमारे पैर में चोट लग गई है और इसकी दवाई कर दो। डॉक्टर ने देखा इसकी दवाई करेंगे तो 2 रुपया देगा उस जमाने में, 1-2 रुपये देगा, ज़्यादा तो देगा नहीं। और किसी को यदि हम बड़े मरीज को देखेंगे तो 150 रुपये की आमदनी होगी, बोतल भी चढ़ेंगे, 2-4 इंजेक्शन भी लगेंगे, 150 आ जाएंगे। तो जहाँ लोभ लालच ज़्यादा होता है तो छोटे मोटे मरीजों को कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ऐसे ही दुकान पर चले जाओ, किराने की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, मोटे ग्राहक पहले पकड़ेंगे, छोटे मोटे खड़े रहो घंटा और 2 घंटे में। आखिरकार वही हुआ। तो काफ़ी देर हो गई, डॉक्टर साहब जल्दी करो, हाँ ऐसा करना छेड़िए। बोले क्या? बोले जहाँ चोट लगी हो गर्म पानी से धो करके साफ कर करके पट्टी लगा लेना, दवाई लगा लेना, पट्टी बांध लेना, आपका घाव वह ठीक हो जाएगा। जाओ कंपाउंडर साहब से दवाई और पट्टी ले लो। गए, दवाई ले ली, पट्टी ले ली, तो घर गए, पानी को गर्म किया, बढ़िया धोया, साफ किया, दवाई लगाई, पट्टी बांध दी, और 2-4 दिन बाद फिर डॉक्टर के पास पहुँचे। आपने कहा था कुछ दिन में आपका ठीक हो जाएगा। बोले डॉक्टर साहब हमारा तो पैर पक गया, आपकी दवाई बेकार है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक 50 साल हो गए ये काम करते करते और अभी तक एक शिकायत नहीं आई, तुम कैसे कह रहे हैं कि पैर पक गया, तुम्हारी दवाई बेकार है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर ने उसके पैर की तरफ देखा, वो देखा, वो सोच के दंग रह गया। बोले सेठ जी आपने जो हमने बताया था वो किया क्या? बोले बिल्कुल जो आपने कहा था वैसे वैसे किया। बोले अगर वैसे वैसे यदि आप करते तो आपका पैर पका ही नहीं सकता था। और उसने देखा कि पैर में धूल लगी, मिट्टी लगी, जैसा उस दिन था वो स्थिति है, उसी स्थिति में धूल मिट्टी आदि लगेगी तो वो तो पैर पकेगा, स्वाभाविक है। तो बोले क्यों झूठ बोलते हो, जो स्थिति है वही तो देख रही सामने। बोले हमने जो बताया था वो तुमने किया ही नहीं। बोले डॉक्टर साहब हमने वो ही किया था। बोले बताओ क्या कहा था हमने? बोले आपने कहा था जहाँ चोट लगी हो उसको गर्म पानी से धो करके साफ करके दवाई लगा के पट्टी बांध देना, आपका पैर ठीक हो जाएगा।
तो बोले हमने वैसे किया। बोले कहाँ किया? वैसे धूल मिट्टी लगी है, वैसे सूख गया और पानी लगता रहा, मिट्टी लगता रहा, पक गया पैर, मेरी क्या गलती? बोले नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं, हमने जो आप कहा था आपने वही किया। बोले कहाँ किया? झूठ बोलते हो। बोले नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, हम सही सही कह रहे। बोले कह रहे तो सबूत तो देखना चाहिए था, यदि तुमने दवाई लगाई थी, पट्टी बांधी थी, कुछ तो सबूत देखता। बोले यहाँ थोड़ी किया। बोले और कहाँ किया था? बोले आपने कही थी जहाँ चोट लगी हो, तो हमें चोट पत्थर की लगी थी, तो पत्थर को हमने धोया, साफ किया, दवाई लगाई और पट्टी बांधी, अब हमारा पैर ठीक होना चाहिए। आपने कहा था जहाँ चोट लगी हो, तो जहाँ चोट लगी तो वहीं तो किया हमने। तो बाबू बंधु, चोट पैर में लगी है, पत्थर की लगी, तो पत्थर को दवाई नहीं करना, दवाई किसकी करना है? पैर की। लेकिन आदमी अगर पत्थर की दवाई करेगा तो क्या उसका पैर ठीक हो जाएगा? उसी प्रकार से यदि आप धर्म की क्रिया करते हो और धर्म की क्रिया अगर पूर्ण रूप से नहीं करोगे तो आपको लाभ नहीं होने वाला। आप पूजन करने के लिए बैठे हो और पूजन कर रहे हो और घर में मन में क्या चल रही? अरे यार वो तो हम कुकर लगाए थे, भूल गए वो गैस मट्टा करना, सीटी आ गई होगी, कुकर जल गया होगा, वो चावल जल गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। अब पूजा कर रहे, स्वाहा जलम निपांति स्वाहा चंद्रम निपांति स्वाहा, मन कहाँ बज रहा हो? कुकर में लगा हुआ है। अथवा कोई रोटी बनाया, दाल सब्जी बनाया, दाल सब्जी बनाया, रोटी बनाना है, दूध रख के आया, हमने कि अभी हाल आ रहा है, बस गए मोड़ पट के दर्शन करें, अभी हाल आ रहे हैं, 2 मिनट में दूध को 10 मिनट लगेंगे और कदाचित 10 मिनट की जगह तुम्हें तो 20 मिनट लग गए। अब चिंता घुस गई कि नहीं कि वो तो घर में दूध जल जाएगा हमारा, अथवा कोई ना गेट खोल दे, बिल्ली बिल्ली आए करके दूध पी जाएंगे, तो आपका मन कहाँ है? इसलिए कहते जिस काम को जिस समय करना पूरे एकाग्र से करो, एकाग्रता से करो। दूध जल जाए तो जल जाने दो, दूसरे दिन व्यवस्था करके आना, या तो पूरा गर्म करके आओ या गैस बंद करके आओ, चिंता ही नहीं रहे। नोट चिंता, नोट फिकर, बिल्कुल निष्प्रकर होकर जब भी अपन धर्म की कोई भी क्रिया करते हो निष्प्रकर होकर करना चाहिए। और कई लोगों का मन या घर में लगा रहता है, या दुकान में लगा रहता है, या मकान में लगा रहता है। आप कहेंगे महाराज वहाँ तो नहीं रहता है, तो फिर मंदिर के गेट पर मड़राता रहता है। अगर वहाँ नहीं रहता है तो मंदिर के गेट पर मड़राता रहता कई लोगों का मन। कल ही तो पता चला कि 500 रुपये के जूते लेकर के आए, 500 रुपये की नई चप्पलें लेकर के आए, गेट के पास उतार दी। अभी तक पूजा कर रहे हैं, माला फेर रहे, जब याद आ रही है यार 500 की चप्पलें है, कोई ऐसा नहीं है पैर के चलो जा। अब माला तो फेर रहा, मन का लगो, अरे यार नई से नई जूता चप्पल है, वैसे चोरी हो जाए तो होता भी ऐसे अधिकांश है। पुराने से पहले आएंगे, छोड़ जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो पैर के फटाफट चले जाएंगे। अब आपने माला पहनना शुरू की, लेकिन माला में बिल्कुल आपका मन नहीं लगा। माला तो फिर ही 5 मिनट का समय तो दिया, लेकिन वो गाने सर की गुड़िया सरकाते रहे, गिनती तो पूरी हो गई, खाना बोलती तो भाई, लेकिन वास्तव में जो पुण्य बंद होना चाहिए, जो एकाग्रता से मन वचन का है, कोई एकाग्र करके जो काम करना चाहिए वो नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम मंदिर आते हो तो इसलिए बताया कि मंदिर में जूता चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहन के आओगे तो विकल्प टेंशन रहेगा। जिसकी उपासना होगी जन्म की तो चिंता उसको किसकी? या जूता चप्पल पहन के नहीं आओगे तो काहे की चिंता कि कोई ले जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं, या फिर टूटी ऊटी पैर के आया करो। टूटी पैर के आओगे तो नहीं जाएगा, तो ले लो, बचेगा तो बचेगा, चिंता नहीं रहेगी आपको। अगर आना ही है तो ऐसी खराब सी जूता चप्पल पहन के आओ, पिताजी मन में नहीं ले जाएगा तो ले जाएगा, बचेगी तो बचेगी, कोई बात नहीं तो है नहीं, तो कम से कम उधर से विकल्प तो हट जाएगा। तो इस प्रकार से आदमी भगवान की पूजन करता है, अभिषेक करता है, सब कुछ करता है धर्म की क्रिया, लेकिन यदि उसका मन एकाग्र नहीं है तो उस क्रिया करने से आपको जो पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए, पूरा पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो लेकिन उतना नहीं मिलेगा। आप जब पेपर देने जाते हो तो उसमें क्या लिखा रहता है? पहले लिखा रहता, पता नहीं क्या होता है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। कोई कोई पेपर ऐसा होता है उसमें लिखा रहता था सभी प्रश्न करना अनिवार्य, सभी प्रश्नों के अंक समान। दूसरा नोट लिखा रहता था यदि प्रश्न का कटापट करोगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, अगर आपने प्रश्न छोड़ दिया तब भी आपके नंबर काट लिए जाएंगे, और यदि आपने राइटिंग खराब होगी तब भी नंबर काट लिए जाएंगे। तो ऐसे 2-3 नोट लगे रहते थे।
यदि आपने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए तो 4 क्वेश्चन के नंबर चलेगा। राइटिंग खराब आई तब भी नंबर चलेगा, और आपने कटापिट कर दी तब भी नंबर चलेगा। कितने नंबर मिलेंगे? पता चले आपने पूरा पेपर हल किया और फिर भी आपको 70-80% अंक हुए, 30% तो वह बच्चे खाते हैं। तो इसी प्रकार से यदि आप भगवान की पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो, माला जाप करते हो, आहार आदि देते हो, तो जिस समय जो क्रिया कर रहे, जितने समय चाहे आधा घंटे करो, 1 घंटे करो, जो भी कर रहे, तो उस समय मन में ये सोच लो कि अब हम मंदिर में आ रहे हैं, या घर से जब चलते हो उस समय ये सोच करके चलो कि हम जब तक लौट करके पुनः घर में प्रवेश नहीं करते, जब तक हमारा समस्त आरंभ सारंभ का त्याग है, जो हमारे शरीर पर पड़ा हुआ उसको छोड़ के शेष सब का त्याग है। अगर खुदा न खास्ता लौट करके नहीं गए और रास्ते में जाते जाते किसी ने टक्कर मार दी, कुछ ना हो भगवान करे किसी को, लेकिन अगर किसी ने मार दी टक्कर या कुछ भी हो गया है कदाचित, तो परिणाम क्या होगा? ये तो कुछ नहीं है संगे, लेकिन जो मूर्छा परिग्रह, आपका जो भाव था उस परिग्रह के प्रति जो आसक्ति थी, वो लगी रहने के कारण से आपकी दुर्गति हो जाएगी। और यदि आप त्याग करके आते हो कि जब तक हम मंदिर में रहेंगे, जब तक हमें बाहर से कोई मतलब, घर में क्या हो रहा है, दुकान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जब तक हम मंदिर से घर नहीं लौटते हैं, जब तक का हमारा त्याग है, और फिर भी अगर कदाचित वही घटना फिर घट गई तो आपको त्याग होने के कारण से स्वर्ग में देव पर्याय मिलेगी। ध्यान रखना, जो त्याग करता है वो हमेशा ऊपर उठ जाता है, वो जो परिग्रह को धारण करता है, जिसका वजन ज़्यादा होता है वो हमेशा नीचे जाता है। तराजू देखी होगी आपने अच्छे से, तराजू के दोनों पल में बराबर होते हैं, लेकिन जिस पर वजन ज़्यादा रखते वो हमेशा नीचे चला जाता है, और जिस पर वजन हल्का होता वो ऊपर। तो इसी प्रकार से हमारी आत्मा जब पापों से भारी हो जाती है तो नीचे की ओर, अधोगति की ओर, नरक की ओर प्रस्थान करती है। तो जब हमारी आत्मा पापों से हल्की हो जाती है तो वो ऊपर की ओर, स्वर्ग मोक्ष की ओर प्रस्थान किया। तो इसी प्रकार से आपको क्रिया तो करनी है। पूजा करेंगे तो आपकी द्रव्य भी लग रही, समय भी लग रहा, सब कुछ लग रहा, लेकिन यदि आपका मन का उपयोग नहीं लग रहा है, वचन से आप क्या बोल रहे हैं, मन भी लगना चाहिए, और वचन से जो बोल रहे, किताब में जो लिखा है देख करके बोलो, शुद्ध उच्चारण करो, मन को लगाओ। अगर शुद्ध उच्चारण नहीं करोगे, मन को नहीं लगाओगे, तो फिर बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। एक अम्मा जी थी तो वे जल्दी जल्दी काम करती थी, वो घर की लगी रहती, जल्दी घर जाना, काम भी सब लेने काम। तो वे कह रही थी, मेरे वहाँ काम पड़ जा रही थी जल्दी, ये बलवा जब हम पटना गए, क्या होता है मुफ्त का मतलब जानते हो? कोई वस्तु फ्री में मिल जाए आपको, उसकी कीमत नहीं होती। तो वे कह रहे थे, ये बलवा मुफ्त में गए, मतलब फ्री में चले गए, मतलब बलभद्र जितने होते इतनी साधना करते हैं कि बलभद्र नियम से मोक्ष जाते हैं, एक बलभद्र को छोड़ के सभी मोक्ष गए। तो इस प्रकार से मोक्ष जाने वाले जी को तुम कह रहे मुफ्त में गए, बेकार चलेगा, मतलब साधना करेंगे, मुनि बनेंगे, सब कुछ करेंगे, मुफ्त में चलेगा, बेकार चलेगी साधना करेंगे। तो कम से कम देख के पढ़ो। यदि तुमने शब्द गलत पढ़ दिया तो शब्द का अर्थ भी गलत हो जाएगा। अगर चिंता की जगह चिता पढ़ दिया तो एक बिंदु को तो अंतर ही है, क्या हो तुम्हारा छोटे मोटी बिंदु से। अगर चिंता और चिंता में से एक बिंदु हटा दो तो क्या बन जाएगा? चिता। और चिता क्या है? मरे मराए को जलाने का काम करती, मुर्दे को जलाती, वो जो चिंता होती वो जिंदा आदमी को जला के खोखला कर देती है। एक बिंदु में, एक डंडा में, एक मात्रा में शब्द का अर्थ बदल जाता है। केसर क्या है? शुद्ध पदार्थ है, आप उसको पूजा में उपयोग करते हैं केसर का, और केसर की जगह एक छोटी सी बिंदी रख दो तो क्या हो जाएगा? कैंसर। और कैंसर एक ऐसा बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। तो यदि अगर तुमने जल्दी जल्दी में केसर की जगह कैंसर पढ़ लिया तो क्या होगा? और सामने वाले को जल्दी जल्दी में कैंसर बता दो तो क्या है? मतलब ये करने से कैंसर होता है, काय को हम पूजा करें कैंसर होता है। तो इसलिए शब्द को, मन का उपयोग यदि तुम्हारा स्थिर है, मन का उपयोग लगा करके आप चाहे पूजन कर रहे हो, चाहे जाप कर रहे हो, चाहे माला कर रहे हो, चाहे शांति धारा देख रहे हो, चाहे अभिषेक कर रहे देख रहे आदि जो भी कर रहे, यदि मन का उपयोग है तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगर वचन आपके शुद्ध नहीं कर रहे, आप देख करके शुद्धता से पढ़ रहे बिल्कुल एकाग्र मन से, तो आप गलत नहीं पढ़ेंगे।
और यदि आपका उपयोग कहीं और होगा तो कुछ का कुछ पढ़ते जाओगे। एक बार 10 लक्षण की पूजा चल रही थी तो शेठ जी पूजा कर रहे थे, घर कहते आए श्रीमती जी से जल्दी करना, आज हमको कुछ काम से बाहर जाना है, तो गरम गरम पूड़ी बना देना और थोड़ा सा गुड़ भी रख देना, गुड़ पूड़ी में हमारा काम चल जाएगा। इधर पूजन कर रहे तो पूजन कर रहे थे 16 कारण की, तो कहते रस विशोधि भावना वाह 16 तीर्थंकर पद पाए, जय जय नाथ परम गुरु होए, ताती लोचे नरम गुरु होए, ताती लोचे नरम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु। अब बताओ ऐसी लिखा क्या कुछ ना 16 कारण। अरे भैया मन में लगेगा कि ताती ताती लुचई माने पूड़ी और गुड़ नरम नरम गुड़ खाएंगे। अरे बहुत चीज़ इतने काय को ले आए तो बहुत है, बंदे को तो बनने देते उतना ही रहने देते, जब घर में पहुँचते जब कर लेते उसका उपयोग, तो जो मन में होती है वो बात इधर आ जाती है। इसलिए कहते हैं घर गृहस्थी की बातों को घर में ही छोड़ करके आना चाहिए। जब अपन मंदिर में आते हो 24 घंटे में घंटा आध घंटे के लिए मंदिर में जाते हो तो घर गृहस्थी की बातें लेकर के आएंगे और पता चला उपयोग नहीं होगा। मन वचन अगर स्थिर होता तो क्या ये बोलते हो रात लोचन नंबर हो और जिनवाणी में देख रहे हो लगे मस्ती में बोला जाए, क्योंकि उपयोग उसी का मांगा है। इसलिए कहते हैं कि अब सेठ जी ने द्रव्य चढ़ाई होगी कि नहीं, पूजन करी तो द्रव्य चढ़ाई होगी, घर से द्रव्य लाए, द्रव्य गई, दान भी किया, समय भी बर्बाद किया, लेकिन क्या उन्हें वो फल मिला जो दूसरे को मिला होगा। जिन्हें उपयोग लगा करके पूजन की मन वचन का आएगा, जो उसको फल मिला, क्या वही फल सेठ जी को मिलेगा। तुम कहोगे भैया 2 जन संगे संगे तो करके आए, संगे गए तो संगे आए, लेकिन भावों के अनुसार फल मिला करता है। यदि आपके भाव स्थिर नहीं है, अगर आप माला फेर रहे और माला फेरते फेरते आपकी आधी माला में तो मन स्थिर होगा, आधे में नहीं, तो आधी माला का तो फल मिलेगा लेकिन पूरी माला का फल नहीं मिलेगा। यह है जितना आप करोगे उतना मिल जाएगा, लेकिन हमारे कहने का मतलब फल तो अवश्य मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि महाराज नहीं होता है तो फिर हम क्या करें, बंद कर देता हूँ, मंदिर आना कर बंद कर देना, अभिषेक करना बंद कर देंगे, स्वाध्याय माला जा बाहर देना बंद कर दूँगा, ये नहीं करो तो और बट्टी में गए, पूरे से गए। अरे अब कम से कम 50-60-70% कुछ तो मिल रहा है तो उसे भी चलेगा पूरे से। इसलिए बंद नहीं करना है, आपको उसमें सुधार करना है कि जब हमें अगर 100 का नोट आपका खराब होता है, फट गया है, कटा पिटा है, कुछ और लिख कर दिया है, तो वो कहे भाई इसके तो हम 70-80 रुपये देंगे, और यदि कोई सही नोट होता तो 100 में चलता कि नहीं आपका। तो अपन को जितने की कीमत का वो नोट है उतने में चलाने के लिए उसको व्यवस्थित ढंग से रखना पड़ेगा, उसको कट पट नहीं जाए, खराब भी नहीं हो जाए, कुछ लिखो भी मत, क्योंकि आजकल स्याही पर लिख दो तो चलता नहीं, ऐसे सुना स्याही से कुछ नंबर डाल दो, कुछ कर दो तो फिर बैंक वाले लेते नहीं, बट्टे खाते में जाते। तो इसी प्रकार से धार्मिक क्रियाएं हम जो भी करते हैं, मन को एकाग्र करके, वचन को एकाग्र करके और काय को एकाग्र करके करेंगे तो हमें पूरा पूरा लाभ मिलेगा और हमारे घर में सुख शांति आएगी, हमारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी, सुख शांति आएगी और हर कार्य हमारे बड़े आनंद से सानंद संपन्न होंगे, कोई कष्ट बीमारी आदि नहीं आती। लेकिन सब कुछ करने के बाद बस वो ये दवाई तो लगाना थी पैर के ऊपर, और दवाई लगा दी कहाँ, तब पर के ऊपर। और फिर कहोगे महाराज जी हम तो रोज़ स्वाध्याय करते हैं, पूजन पाठ माला जा पार करते, सब कुछ करते, लेकिन हमारे घर में शांति नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप बुखार की दवाई खा रहे और आपको बुखार ना मिटे, ऐसी संभव हो, हाँ संभव हो सकता है। दवाई तो खा रहे, दवाई के साथ साथ खटाई भी तो खा रहे, तो दवाई असर कैसे करेगी। अगर दवाई के साथ साथ आप खटाई खाएंगे, दही खाएंगे, तो उस दवाई का असर खत्म हो जाएगा, फिर आपको बुखार उतरने वाला नहीं। इसी प्रकार से आप भगवान की भक्ति करते, सब कुछ करते, लेकिन आपका मन का उपयोग यदि नहीं लग रहा है तो आपको पूरा लाभ मिलने वाला नहीं। इसलिए आहार में जो महिलाएं आहार देती है तो अपने घर से चीज़ लेकर के आना चाहिए, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ, तब तो आपको आहार दान का फल मिलेगा। चौके में से लिया, चौके वाले को उठा करके दे दिया, गंगा का पानी गंगा में डाल दिया, अपना क्या दिया। इसलिए आपको अगर फल चाहिए है तो भले थोड़ी सी चीज़ कुछ भी ले आओ, महाराज ले ले चाहे नहीं लेना, अगर नहीं ली तो उसको चौके में छोड़ जाओ, चौके का आपने चला दिया, आपका सब बराबर हो गया। पता चला जब चौके को चला जाओ, अपने नहीं ले वापस ले जाओ, वो भी गलत है, तो तुम्हारा क्या कहना है, बदले की छोड़ दे। अगर दूसरी चीज़ चला दी तो उसको बदले के आप चौके में
छोड़ जाओ तो वो आपका ही दान कहलाएगा। इसी प्रकार से मंदिर में जब पूजा अभिषेक करने के लिए आते हो तो अपने द्रव्य लाते हो, अपने द्रव्य का दान करोगे तो ठीक है, मंदिर से उठा करके मंदिर में चढ़ा दे तो आपको वो दान का फल नहीं मिलेगा। इसलिए मंदिर जब आते हो तो अपनी द्रव्य सामग्री घर से लेकर के आनी चाहिए और जितनी लाते हो उतने का ही उपयोग करना चाहिए। अगर फ्री की मिल जाए तो भर भर खोवा चढ़ा देंगे और अपने होंगे तो इतनी सी डिब्बी में 10 पूजन हो जाएंगे और फ्री की मिल जाए तो एक थाल में 10 4 ही पूजन कर पाओ। और ले आइए भैया पंडित जी, द्रव्य सामग्री खत्म हो गई, थोड़ी बादाम है, थोड़ी लौंग, थोड़े चावल भी रख दो, पता चले एक थाली खत्म हो गई, दूसरी थाली भी तैयार। तो इस प्रकार से जितनी आपकी गुंजाइश है, यदि आप डिब्बी भर में अगर पूजा करते हो तो डिब्बी भर लाओ, डिब्बा भर में करते डिब्बा भर लाओ, जितनी आप चढ़ा सकते, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य, शक्ति से अधिक नहीं, शक्ति से कम नहीं। दान और तप दोनों एक से, शक्ति के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए और शक्ति के अनुसार ही तप करना चाहिए। शक्ति से अधिक करोगे तो संकलेश परिणाम हो जाएंगे और शक्ति से कम करोगे तो मायाचारी कहलाएगा। तो जितनी द्रव्य सामग्री आप घर से लाते उतना ही का ही उपयोग आपको, चाहे मंदिर में मिल जाए तो वो सूखी द्रव्य के पीपा रखा रहता हो हर जगह, अभी तो पता नहीं क्या सिस्टम है, तो उसमें सूखी द्रव्य डाल दिया और माना उतनी लेकर अपनी पूजा कर लो, तब भी वो आपकी ही कहलाएगा। अथवा महीना भर में इकट्ठे पैसे डाल दो, जितनी द्रव्य सामग्री होती है, पता चला चढ़ा तो रहे तुम 200 रुपये की द्रव्य डाल रहे 50 रुपये, मंदिर की 150 खा गए। तो इसलिए द्रव्य सामग्री उतनी ही यूज करो जितने तुम चढ़ा सकते हो और जितने आप चढ़ाते हो उतने पैसे मंदिर में डाल दो, तभी वो आपकी ही कहलाएगी। इस प्रकार से अपन जो भी क्रिया करते हैं, समय भी देते हैं, समय के साथ साथ द्रव्य सामग्री भी देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन का उपयोग यदि नहीं होगा तो परिणाम क्या होगा? एक थाली की द्रव्य उठा करके दूसरे में चढ़ाते गए, स्वाहा स्वाहा करते रहे तो उससे आपको ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं। इसलिए सभी को अपनी क्रियाओं में थोड़ा थोड़ा सुधार करना, जो करते हो तो अच्छी बात है, यदि कोई मिस्टेक करता हो, उपयोग नहीं लगता हो तो उपयोग लगाओ। इसलिए जो भी काम करो, अभिषेक देखो, शांति धारा करो, पूजा करो, पाठ करो, माला जाप करो, आहार दो, जिस समय जो काम को करते व्यवस्थित करो, विधि से करो और विवेक पूर्वक करो। यदि आपने कोई चीज़ चलाई है और दूसरे साधु के पास जा रहे तो हाथ धो लो, क्योंकि महाराज बता रहे थे, कहना कि एक भैया ऐसा है, मैंने कि महाराज आप हरी काहे नहीं लेते? बोले महाराज हम तो गिनती की 5 लेते हैं। मैंने 5 का नियम दिया तो पहले तो कम ही लेते हैं, मेरी 2 की छूट है, 5 लिया करो। 2 इसलिए कि किसी ने नींबू डाल दिया तो वो छठ में हो गई, किसी ने तने मने मिर्ची डाल दी हरी तो 7 में हरी हो गई, खाई 5 लेकिन हो जाए 7, तो 2 की छूट रखो, लो 5 लेकिन 7 की छूट है। तो बोले हम 3 नहीं लेते। हमने कि क्यों? बोले दूसरा आदमी है, केला नहीं लेना, केला उठाया, हमने नहीं लिया, रख दिया, ककड़ी उठाई, नहीं ली, रख दी, हमारा 2 हरी तो छवाई गई और तीसरी चीज़ थी तो 3 हो गई ना, एक चलाई लेकिन 3 चीज़ें पहुँच गई। इसलिए कोई भी चीज़ अपन देते हो, यदि साधु नहीं लेता है तो कम से कम हाथ धो लो, नहीं ले रहा मतलब इसका त्याग है उसका, तो हाथ धो के दूसरी चीज़ उठाना चाहिए। लेकिन उठाएंगे पता चला महाराज को 1 ही 2 चीज़ चलाओगे, 3 तो तुमने हाथ में लगा के कोई स्पर्श करा के तो दे दी, तो उसका अंश तो चला गया, तो दोष तो लगे। तो दूसरे साधु के पास यदि जाते हो तो हाथ धो लेना चाहिए, पता नहीं तुमसे क्या चला गया है, क्या महाराज को लेने क्या नहीं लेने। और अधिकांशता नीचे से जो उठते हो तो नीचे से हाथ लगा के ही उठेंगे तो रेत में मिट्टी के कण लग जाएंगे, फिर मतलब अभी तो धोए थे हमने, जब उठे गए थे, जब हाथ ही धो के तो गए थे, होती नहीं है कि जब उठे थे जब लग गया वो कहाँ जाएगा। ये विवेक होना चाहिए। श्रावक में श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रद्धावान श्रद्धावान होना चाहिए, श्रद्धा तो सभी की होती है, लेकिन विवेक लगाना चाहिए कि जो क्रिया हम जिस समय कर रहे हैं उसमें विवेक पूर्वक हाथ धो करके, शुद्धि बोल करके। और कई आदमी शुद्धि बोलेंगे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, कार शुद्धि, कोई काय नहीं बोलता, कोई कार शुद्धि बोल देता है, जल्दी जल्दी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, कार शुद्धि। अरे कार नहीं भैया, काय बोलो, कार तो वो 4 व्हीलर गाड़ी हो गई, और कछु तो ऐसी काय की शुद्धि। मतलब मायाचारी मत करो उस समय, वो तो मजाक का समय नहीं है, वो तो जो है सिस्टम से चला है। और आहार जल शुद्ध है, जो भी महाराज है चल की माता जी को उन्हें बंदा में इच्छा में नमस्ते जो भी है करना चाहिए, लेकिन किसी को तो नमस्ते इच्छा में तो कोई करते नहीं। अधिकांश मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आजल शुद्ध, नमस्ते करेंगे लो महाराज आ जाए।
पूरी शुद्धि होना चाहिए। तो ये विवेक लगाना चाहिए, विवेकपूर्वक क्रिया करेंगे, शुद्ध भावों से करेंगे तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा, और यदि आप मिस्टेक करेंगे तो आपको पूरा लाभ होने वाला नहीं है। आज हमको कितने दिन हो गए? 22 तारीख को आए, 22 से 22 और आज हो गए 23, 8 दिन, ये लगभग 38 दिन हो गए। 38 दिनों में यहाँ रहते रहते आपने खूब प्रेम भाषण दिया, खूब सेवा को समझ करी जितना कर सके। कोरोना के चलते ज़्यादा तो नहीं सेवा ले सके, ना हम दे सके, क्योंकि अगर कोरोना का नहीं होता तो रोज़ प्रवचन होते, आते जाते सब कुछ होता, लेकिन कोरोना के चलते यथासंभव जितना तुम पे बना तुमने किया, और जितना हम पे बना हमने आपको दिया नहीं दिया जो भी। इस प्रकार से इन 38 दिनों में जो भी हमारे द्वारा, हमारे संघ के द्वारा भूल चूक आदि हुई हो उसको क्षमा करना, और सबके लिए क्षमा, सबसे क्षमा। बोलो महावीर भगवान की। आज शाम को यहाँ से 4:30 बजे आ जाना, 5 बजे यहाँ से बिहार करेंगे ज्ञान तीर्थ के लिए। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। सिद्धेभ्य ओम नमः, सिद्धेभ्य ओम नमः, सिद्धेभ्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्जुं ओम मम हम शम तम पम ओम ओम मम मम हम शम शम तम तम पम पम नम छीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमो भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रूं मम पापं खंडे खंडे जहि 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 पचि 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 पच ओम नमो अर्हं धं श्रीं श्रीं हम शम धम तम पाह शांतिं तुं ची ची छु छौ श्रीं राम ह्रीं रूं ॐ द्रां द्रां द्रीं द्रां द्राव द्राव नमो भगवते श्रीमते श्रीरस्तु गतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु ज्ञानमस्तु सर्वकारी सिद्धार्थम विघ्नवारणं नमो नमः। श्री शांति भट्टापन्न सुतमलाय आरुवैश्य गतिरस्तु स्वास्थ्य शांति ओम श्री विश्वाद्या दुर्योधमान पर्यंता कलवंशुकमंडल नाम दिया चित्रामुत्रा त्यासितवंतु सद्धर्मकारीषु चित्रानमुत्रा सिद्धियंतुना ओम नमो भगवते श्रीमते पार्श्वी शंकरा श्रीमद रत्नात्रय रूपाध्यक्ष तेजो मूर्ति प्रभा मन्यता द्वादश अनंत चतुष्का प्रभूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी चौथा अष्टादश दोष रहता परमेश्वरी प्रमुख प्रवृत्या संज्ञान सिद्धांत व्याप्ता अनंत संसार कृष्ण अनंत दर्शन अन्य शंकरा सत्य ज्ञान सत्य धर्म फराम सर्गुण घाती जिना अभिषेक पूजन कृष्ण अस्माकं मंदिरारा करता हिंदू राशि परिवार देवन कुमार परिवार से देवन कुमार परिवार अनिल कुमार सार्थक कुमार छत्तर शिवदेव शांतिलाल दिनेश कपे रोनित आकाश वर्पा पंचवरी रविमान परिवार से श्री मनीष कुमार मनीष का मुझे सपरा से पंकज मेडिकल चंद्रांत सब परिवार से श्री कुमुदमती माता स्वास्थ्य लाभ श्री अंतस्मती माता स्वास्थ्य लाभ श्री गौरव स्वास्थ्य श्री मनीष भाई स्वास्थ्य लाभ समस्त पुजारीगण श्रावक श्राविकागण दर्शकगण सकल दिगंबर जैन समाज सकल जैन समाज सारे विश्व रूप के रोशन निवारण होती बोलेना कि सब लोग सामने जितने मुनि आर का सबके स्वास्थ्य लाभ सबके निरंतर आर सबके समय देती सकल दिगंबर जैन समाज सर्वरोग शोक विनाशन होते सर्वरोग शोक विनाशन सर्वरोग शोक विनाशन होते ओम नमो तस्मै सिद्ध सिंह कटे जमुति शांतिनाथा शांतिका सर्वनाथा सर्वरोगो मुक्ति शांतिका ओम नमः शिवाय उच्चारण नमः सर्व विघ्न शांति पुत्र कृष्ण पुष्ण पुरुषाम काम चिंतने दत्तिकाम चिंतने बलिकाम चिंतने दोरम पापम वरम चे चिंतने अग्निवायु मयम चिंतने शत्रु विग्रहम चिंतने रोगशरकम चिंतने विघ्नम चिंतने राजवयम चिंतने रोगदुष्टवयम चिंतने आदिवयम चिंतने वयम चिंतने रामचे चिंतने परमंतम चिंतने परगातम परगातम चे चिंतने रोगम चिंतने क्षीरोगम चिंतने वृक्षिरोगम चिंतने रोगम चिंतने रोगम चे चिंतने नरमारे चिंतने गड़मारे चिंतने वृक्षमारे चिंतने गोमारे चिंतने महेशमारे चिंतने गड़मारे चिंतने शिवनाम वृक्षलता को कलमारे चिंतने राशमारे चिंतने रोगता साग्नि रखने बयाने चिंतने वेदनियम चिंतने मोहनियम चिंतने सर्वकारी सिद्धार्थम विघ्नवादन सर्वश्वहारे चिंतने असुकरण दुखाने चिंतने
जन कृता मंत्र तंत्र रश्मि चलचित्र दोषान सर्वदुष्ट देव दान वीर नंदन सिंह यज्ञ के दोषान अष्टमी नंद शिवानी वैष्णव नंद संतोषिंग संपादि के दोषान शत्रु के मारो चटन विद्या हम वशीकरण दोषान ओम चक्रमुखम सत्य देवाल स्वर्गी शांति पूरे पूरे करो जीवानंदम ज्ञानानंदम रोगानंदम रोगानंदम राजानंदम राम नगर क्षेत्र कर्तुम तुम क्षमानंदम सर्वानंदम सर्वत्र लोकेशम सत्यतमकं क्षमामारं शांति रस्तो रामस्तु देवस्तु नागमस्तु अष्टिरस्तु विष्णुतिरस्तु पुष्टिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु आरोग्यरस्तु दीर्घास्तु दास्तु वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं विश्वनाथी शंकराय नमः 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 ओम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय 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 नमः ओम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकराय 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 नमः ओम श्री अरहं ओम श्री अरहं ओम श्री अरहं ओम श्री अरहं ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वश्यावृतं सरस्वती गुरुना ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं सरस्वती गुरुना ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं सरस्वती गुरुना ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वश्यावृतं सरस्वती गुरुना ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं 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 वश्यावृतं सरस्वती गुरुना आयुर्वल्ले संसंतंति तनुकृतं श्री प्रतापं कांतं दानवं कांतिधारा